दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा भी था कि एक राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक केंद्रीय जांच एजेंसी की रेड साइट पर पहुंचकर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपनी गाड़ी में लेकर चली जाए? क्या ये संभव है कि ईडी की रेड कोयला घोटाले और हवाला के पुराने मामले में हो रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री इसे पार्टी की चुनावी स्ट्रेटेजी चुराने की साजिश बता दे? और क्या सच में ऐसा हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2026 का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए पहले से हारा हुआ चुनाव साबित होने वाला है? दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीते कल यानी 8 जनवरी को 10 जगहों पर छापेमारी की। रेड में 6 ठिकाने कोलकाता में और 4 ठिकाने दिल्ली के थे। दोस्तों, ये कार्रवाई आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़ी हुई है। आईपैक की स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी, जो अब मुख्य रूप से प्रतीक जैन चलाते हैं। प्रतीक जैन को फाउंडर और डायरेक्टर हैं, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है और टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। आईपैक तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है, उनकी आईटी सेल मैनेज करती है। कोलकाता के साल्ट लेक में इनका मुख्य ऑफिस है और प्रतीक जैन का घर लाउडन स्ट्रीट पर है। ईडी की टीमों ने सुबह से इन दोनों जगहों सहित अन्य ठिकानों पर सर्च शुरू किया। प्रतीक जैन ने खबर दी ममता बनर्जी को। इसके बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा जैन घर पहुंचे, फिर ममता बनर्जी करीब 12:44 पर वहां पहुंची। वहां से निकलते समय उन्होंने कुछ फाइलें, एक ग्रीन फाइल सहित लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अपनी गाड़ी में रखवाए। फिर वो साल्ट लेक के आईपैक ऑफिस पहुंची, जहां भी ईडी की रेड चल रही थी। वहां भी पुलिस की मदद से कुछ सामान अपनी गाड़ी में रखवाया और शाम करीब 4:20 तक वहां रुकी। आपने इससे पहले कभी सुना है कि ईडी की रेड चल रही हो और प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ पहुंच जाए? दोस्तों, नहीं सुना होगा, लेकिन ममता बनर्जी पहुंची। उनके साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर और बाद में डीजीपी राजीव कुमार भी मौके पर आए। राजीव कुमार का नाम आप भूले नहीं होंगे। वह कभी कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे। चिट फंड घोटाले में सबूत मिटाने के आरोप उन पर लगे। सीबीआई ने केस दर्ज किया। सीबीआई पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची तो ममता बनर्जी 2019 में धरने पर बैठ गए। आपको याद होगा वो घटना। ममता ने राजीव कुमार को बचाया, केंद्र कुछ नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूछताछ बाहर हुई, फिर उनका कुछ नहीं बिगड़ा और प्रमोशन भी मिला। दोस्तों, इससे समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी के कितने चहेते अफसर हैं और टीएमसी के लिए उन्होंने क्या क्या किया होगा। दोस्तों, ईडी की ये रेड कोयला तस्करी और हवाला के पुराने मामले में हुई। 2020 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की अनूप मंजी लाला गिरोह के खिलाफ, जो ईसीएल की कोयला खदानों से अवैध खनन कर कोयला बेचता था। जांच में हवाला के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन सामने आया, जिसमें एक हवाला ऑपरेटर ने कोयला घोटाले की कमाई आईपैक को ट्रांसफर की। ईडी का दावा है कि प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम हवाला से आईपैक तक पहुंचे, जो टीएमसी की चुनावी फंडिंग से जुड़े हो सकते हैं। रेड के दौरान सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन ममता बनर्जी के पहुंचने के बाद व्यवधान हुआ। ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने खुद घुसकर की एविडेंस यानी डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लिए, जो कानूनी जांच में बाधा है। ईडी ने इसकी शिकायत कलकत्ता हाई कोर्ट में की, जहां सुनवाई जारी है। वहीं प्रतीक जैन के परिवार ने ईडी पर चोरी का आरोप लगाकर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई। अब जरा आप समझिए, सेंट्रल मशीनरी वर्सेस स्टेट मशीनरी यहां किस रोल में दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा कि दोनों कुछ गलत कर रही है। हम बस आपको इत्तला कर रहे हैं कि आप भी जरा सोचिए। दोस्तों, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ये टीएमसी का आईटी सेल का ऑफिस है। ईडी बीजेपी के इशारे पर रेड करवा रही है ताकि 2026 के विधानसभा चुनाव की कैंडिडेट लिस्ट, स्ट्रेटेजी और पार्टी डेटा चुराया जाए। उन्होंने अमित शाह पर हमला बोला और 9 जनवरी यानी आज कोलकाता में प्रोटेस्ट रैली का नेतृत्व किया। टीएमसी ने ईडी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई। इतना तो सच है कि ईडी की रेड एक कानूनी कार्रवाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री का इस तरह पहुंचना और सामान ले जाना, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई और, रेड के दौरान किसी को अधिकार नहीं। ममता बनर्जी खुद को कानून से ऊपर मानती दिखी। सीआरपीएफ तैनात हुई ईडी अधिकारियों की सेफ्टी के लिए और कोलकाता पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। यह मुद्दा अब बड़ा बन रहा है। ईडी ने कोर्ट में केस किया।
टीएमसी प्रोटेस्ट कर रही है। आगे कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जांच जारी रहेगी। कोयला घोटाले में और खुलासे हो सकते हैं। आईपैक का टीएमसी से कनेक्शन और गहराई से जांचा जाएगा, लेकिन फिलहाल देखना होगा क्या सामने आता है। दोस्तों, ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। कोयला, रिक्रूटमेंट स्कैम, टीचर भर्ती घोटाला। टीएमसी के कई मंत्री, नेता जेल में हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच चल रही है। ममता इनको रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन राहत नहीं मिली। अब ये सीधे 2026 के विधानसभा चुनाव से जुड़ रहा है। चुनाव कुछ ही महीनों में 2026 में ही होने वाले हैं। टीएमसी चौथी बार सत्ता में आना चाहती है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मतदाता सूची की सफाई का बड़ा मुद्दा बन गया है। चुनाव आयोग ने संदिग्ध वोटर्स की स्क्रूटनी शुरू की है। लाखों नामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट संदिग्ध है। लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी में 94 लाख से ज्यादा केस हैं। कुछ मामलों में बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वोटर कार्ड भी मिले। उम्र में अनियमितता मिली है। फर्जी रिश्ते दिखाकर नाम जोड़े गए। इन तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही है। ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने सुप्रीम कोर्ट गई। टीएमसी ने पिटीशन दाखिल की, लेकिन राहत नहीं मिली। उन्होंने बीएलओज पर प्रेशर का आरोप लगाया, समय बढ़वाया, लेकिन अब एक तरह से कोई बहाना नहीं बचा। एसआईआर से फर्जी वोटर में डर बैठ गया। कई घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पास बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स हैं। और बीजेपी का आरोप है कि ममता उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। सार्वजनिक रूप से कह रही है कि किसी का नाम नहीं कटने देंगे, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। बड़े अपराधी भी सबूत छोड़ जाते हैं। यही एसआईआर कर रहा है। फर्जी वोटर्स के मन में डर पैदा कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी और टीएमसी बौखला रहे हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि 2011, 2016, 2021 में विरोधियों के मन में डर था। अब पहली बार उनके समर्थकों, खासकर संदिग्ध वोटर्स में डर है। बीजेपी समर्थकों में उम्मीद जागी है कि ममता को हराया जा सकता है। ममता जो विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है कि केंद्र हमें सता रहा है, बीजेपी, ईसी मिले हुए हैं, लेकिन जनता देख रही है। कानूनन उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, जांच में बाधा डालने की, लेकिन केंद्र नहीं चाहता विक्टिम कार्ड मिले। ममता इसे प्रोवोक कर रही है। दोस्तों, ये चुनाव पहले से हारा हुआ लग रहा है टीएमसी के लिए, लेकिन नतीजा चुनाव बताएगा। लेकिन तस्वीर बदलती दिख रही है। ममता की बौखलाहट इसी का संकेत है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। राज टीवी देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।